तो वो वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात कर रहे हैं सनातन की। बिल्कुल, आज बात सनातन के अपमान पर छिड़े घमासान की करेंगे। बात एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आवाहट की, जिनके सनातन विरोधी बोल पर सियासी बवाल हो गया। बीजेपी ने शरद पवार गुट के नेता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल ठाणे में एक कार्यक्रम के बाद जितेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए सनातन के खिलाफ जहर उगला। यहां तक कह दिया कि भारत को सनातन ने ही बर्बाद किया। सवाल यह है कि जितेंद्र आवाहट ये सब किसके इशारे पर बोल रहे हैं? हिंदू विरोधी अभियान चलाने वाले अब सनातन का अपमान क्यों कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हिंदी विरोध के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। सड़कों पर उत्पात मचाते, हिंदी बोलने पर पीटते, हिंदी विरोध के नाम पर बवाल करते ये तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन अब हिंदी विरोधी गैंग सनातन के विरोध में उतर आया है। सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगल रहा है। छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। सावित्रीबाई फुले को गोबर किसने मारा? सनातनी थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। तो सनातनियों को विरोध करना यह हमारा खुद का स्वयं व्यक्तिगत धर्म बनता है। सनातन पर विवादित बयान देने वाले ये वही एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक हैं जिन्होंने भगवान राम के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मांसाहारी तक बता दिया था। तब खाते क्या थे राजा राम? और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि राम को मांसाहारी करना क्या कंट्रोवर्सी? शरद पवार गुट के नेता के बयान पर जबरदस्त बवाल हुआ था। संतों ने जितेंद्र आवाहट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक को माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दिया है। सवाल है कि आखिर सनातन विरोधी बोल के पीछे मकसद क्या है? किसके इशारे पर जितेंद्र आवाहट सनातन के खिलाफ नफरत का जहर उगल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस विषय पर और अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी सुचित्रा लाइव है। सुचित्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जाहिर सी बात है, देखिए निशा, कि जिस तरीके से जितेंद्र आवाहट का ये बयान सामने आया है, सनातन धर्म को लेकर लगातार विवादित बयान कई नेताओं ने दिए हैं। और इसको एक तरीके से ये भी समझा जा सकता है कि लगातार जब कई बार ऐसा होता है, नेता जब सुर्खियों से बाहर होते हैं तो ऐसा एक विवादित बयान लेकर सामने आ जाते हैं ताकि उनकी चर्चा बन जाए। एक और मालेगांव ब्लास्ट को लेकर फैसला आता है, साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित अपने अपने स्थान पर पहुंचते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है। तो वहीं जितेंद्र आवाहट का ये बयान और उनका ये बयान किस तरीके से पूरे चर्चाओं का माहौल गर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ न्यूज़ रूम में कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जितेंद्र आवाहट ने जिस तरीके से बोला है कि सनातन धर्म कुछ नहीं है, ये सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। इससे पहले भी भगवान राम को लेकर मांसाहारी होने तक का बयान दे दिया था। तो कई बार, और एक तो सबसे ज्यादा हम ये भी देखते हैं कि कई बार सनातन धर्म और हिंदुओं को बहुत सहिष्णु बताया जाता है। आखिर क्यों? इन सभी मामलों पर हमारे जो पैनल में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और इनकी भी राय जानेंगे। सर, जिस तरीके से जितेंद्र आवाहट का एक बयान सामने आया, इससे पहले भी राम भगवान को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, आपका क्या इस पर कहना है? क्यों ऐसे बयानबाजी अनर्गल नेताएं करते हुए नजर आते हैं? देखिए, जितने भी ये नेता हैं, खास तौर से जो विपक्ष में कुछ भी बोलते हैं और खास सनातन धर्म को लेके बोलते हैं, हिंदू को लेके बोलते हैं और भगवान को लेके बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा मोटिव ये रहता है कि सबसे पहले तो उनको अपने आप को वायरल करना है, अपने आप को दुनिया के सामने लेके आना है। क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं और सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं,
यहाँ तक कि हर कंट्री के जो लोग हैं वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। उन्हें सनातन धर्म के बारे में ज्ञात ही नहीं है कि सनातन है क्या। बेसिकली सनातन वो धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करता है। सनातन वो धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सनातन वो धर्म है जो पूरे समाज को, पूरी दुनिया को लेके चलता है। और वो सनातन को कहते हैं सनातन कुछ है ही नहीं। अगर वो सनातन को नहीं मानते या सनातन नहीं है तो वो अपने माता पिता से जाके पूछे कि वो किसको फॉलो करते आए हैं, वो अपने दादा दादी से पूछें कि वो किस धर्म को फॉलो करते आए हुए हैं। तो सनातन धर्म एक संस्कृति है। सनातन हमारे देश की एक आत्मा है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, परंतु सनातन हमारा जीने की एक कला है, जीवन संस्कृति है, जो जीना सिखाता है, जो सबसे प्रेम करना सिखाता है, जो सबको मानता है और सबके हर सुख दुख में साथ देता है, वो सनातन है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि सनातन को बदनाम करने के लिए बार बार ऐसा किया जाता है। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। सर, क्या आपका मानना है कि क्या ये महज सिर्फ पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट का जो फैसला आता है और उसके बाद चीज़ें निकलकर सामने आती है कि सीएम योगी पीएम मोदी तक को गिरफ्तार करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था साध्वी प्रज्ञा पर, क्या एक तरीके से पूरे मामले से नज़र हटाने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हुए अपनी नेतागिरी की छवि को उभारने के लिए हिंदुओं को बदनाम करना। सबसे बड़ी बात यह कि इन्हें पता लग गया कि इनकी चोरी पकड़ी गई है। इन्होंने जो कृत्य कांग्रेस के साथ मिलकर किया है और अब इन्होंने ठाकरे बंधुओं को भी अपने साथ मिला लिया है। चोर चोर मुसेरे भाई। और सबसे बड़ी बात यह है, ये इस बात को भूल गए, ये खुद सनातनी हैं, ये खुद हिंदू हैं और हमेशा अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, और खासकर जो गुनाह और जो कृत्य इन्होंने किया है प्रज्ञा ठाकुर के साथ और जो अन्य लोगों के साथ और वो सामने आ गया, उसको छुपाने की एक शैली, एक कला है। सिवाय इसके कि ये हर चीज़ के अंदर अपना राजनीतिक एजेंडा ढूंढते हैं अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए। इससे उचित और इससे बढ़िया समय इनको दिखता नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों को जूते की भाषा से समझाना चाहता हूं। एक वो बाल ठाकरे थे जो दिल्ली में आए दहाड़े, हमने भी उनकी दहाड़ के साथ अपनी दहाड़ मिलाई। जरा ये दोनों भाई और ये साथ में आ तो जाएं, दिल्ली में इनके इतने जूते पड़ेंगे, इन्हें बताया जाएगा कि हिंदी होती क्या है, भाषा होती क्या है। जाहिर सी बात है, भाषा विवाद भी महाराष्ट्र में हमने बहुत देखा है। मैम, आपसे भी जानना चाहूँगी कि एक तो मालेगांव का फैसला आता है, साध्वी प्रज्ञा और बाकी के जो आरोपी हैं वो बरी होते हैं, उसके बाद एक बयान सामने आता है और इस पर संजय निरुपम भी अपना बयान देते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहते हैं कि जिस तरीके से ये लोग बयान दे रहे हैं, अगर जितेंद्र किसी अगर अलग पार्टी में होते तो वो उनका नाम जितुद्दीन होता। तो उन्होंने भी ये बयान दिया। देखिए, सबसे पहली बात, ये जितनी भी बयानबाजी हो रही है ये किसी भी रूप से ट्रोलिंग के उद्देश्य से, पॉपुलर होने के उद्देश्य से नहीं हो रही है। ये इनकी मूल विचारधारा है। ये लोग तब नहीं बोले जब साउथ में डीएमके के मंत्री सनातन उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के ऊपर पूरी संसद बिठा देते हैं। ये तब नहीं बोले जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं। ये तब नहीं बोले जब राम मंदिर के न्योतों को पूरा ऑपोजिशन ठुकरा देता है। ये तब नहीं बोले जब नारियों के अपमान की बात होती है। ये तब नहीं बोले जब ये टोपी लगा के इफ्तार पार्टीज में तो जाते हैं, लेकिन राम मंदिर में अब 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाना पूरे अपोजिशन को उस समय गवारा हुआ। आज हिंदू आतंकवाद को ये स्टैब्लिश करने के लिए साध्वी को जिस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित किया और किस प्रकार से अगर अजमल कसाब जीवित पकड़ा नहीं जाता तो ये नैरेटिव तो वो तब भी स्थापित कर लेते, जबकि पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद का निश्चित रूप से कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक ही धर्म आतंकवाद में सम्मिलित क्यों है उसके लिए कोई नहीं बोलता। सच्चाई ये है कि आदिकाल से, चाहे वो मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, डिवाइड एंड रूल, सनातन की एकात्मता, हिंदुओं की एकात्मता, क्योंकि सच्चाई ये कि अगर धर्म कोई है तो वो सनातन ही है। धार्यचित धर्म, धर्म को धारण करना, जीवन जीने की जो परंपरा, उसको किस प्रकार से एक पिता का व्यवहार होना चाहिए, एक पुत्र का व्यवहार होना चाहिए, एक राजा का व्यवहार होना चाहिए, एक सैनिक का दायित्व होना चाहिए, आपके गुण धर्मों को किस प्रकार से जीवन जीना है, सनातन उसको परिभाषित करता है। सनातन धर्म के मंदिरों से क्या आह्वान निकलता है? धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मनुष्यों की बात नहीं करता, विश्व का कल्याण हो। सनातन अपने आप में ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र है, भारत की भूमि, वही भारत की ताकत है। उसी ताकत से एक समय मुगल जो है, ये तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था। यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी। सुचित्रा, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी इसी पूरे मुद्दे पर। संबित पात्रा की भी उन्होंने कुछ बयान दिया, ये सुनते हैं।
क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? क्या यह उनके पार्टी का बयान है या केवल जितेंद्र आव्हाड जी का बयान है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, यह किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं होता है कि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन के धर्म के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप करो। तो अभी हमने सम्मित पात्रा का भी बयान सुना। सुचित्रा जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। जी तो निशा, जिस तरीके से इस बात पर लगातार चर्चा हो रही है कि जितेंद्र आव्हाड ने जिस तरीके का बयान दिया है वो किसी भी तरीके से हम स्वीकार नहीं कर सकते। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातन धर्म का पालन करने के नाते ये स्वीकार नहीं है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना है। और लगातार हम जिस तरीके से सर चर्चा कर रहे हैं कि जितेंद्र आव्हाड ने बयान दिया कि सनातन कुछ नहीं है, सिर्फ देश को बर्बाद कर रहा है। इसी के साथ संजय निरुपम का बयान आता है कि इनका नाम जितेउद्दीन होना चाहिए। और लगातार सनातन को लेकर हम देखते हैं आए दिन अनर्गल बयानबाजी चलती रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सिर सुरभूपा। सनातन अनादिकाल का धर्म है, सूर्य वंश है, राम का वंश है, चंद्र वंश है, कृष्ण का वंश है। जहाँ से नक्षत्र की संज्ञा दी गई हो, जहाँ से पर्व त्यौहार की तिथि का निर्णय किया जाता हो, हीन भावना से, दूषित भावना से ऊपर उठ के दूसरे को हित परोपकार की सोचने की शक्ति, संस्कृति सनातन से होता है। वो जितेंद्र विधायक क्या जानेंगे? वो तो सांप के बच्चे सांप के तरह हो गए। वो जिस पीढ़ी से या जिस परिवार से या जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो तो वही बोलेंगे ही। इसीलिए बोलेंगे कि उनको अपने राजनीति को ऊपर करना है। मैं सनातन के बारे में अभी से लेके कल शाम तक भी बताऊं तो नहीं बता पाऊंगा सनातन क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, इस धर्म के साथ हमको जीवन जीने की कला मिली है। रात्रि काल, दिवा काल, खंड, सब कुछ इसे मिला है। इसमें हम ग्रहण इत्यादि के विचार हिंदू कैलेंडर से, सनातन के माध्यम से जानते हैं। उसी समय इसको प्रमाण भी मिलता है, ये उनको नहीं पता। हमारे साथ एनसीपी के नेता सैम रावत जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी एकदम सीधा सवाल करना चाहती हूँ कि इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी आपके पार्टी के नेता अगर करते हैं तो ऐसे में वो क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सर? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। ठीक है, हम सैम रावत जी के पास एक बार दोबारा आएंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये अनर्गल बयानबाजियां हो रही हैं, इस पर ही हम लगातार चर्चा कर रहे थे। और चर्चा का विषय सिर्फ एक ही है कि क्यों बार बार सनातन को लेकर ये बयानबाजी की जाती है। क्या हिंदू सर इतना सहिष्णु हो गया है और अन्य धर्मों को लेकर हम ये बयानबाजी नहीं देखते हैं? देखिए, जब राजनीतिक रोटियां अपनी सेकनी हैं और जहां उनको लगता है कि जहां से हम अपना राजनीतिक अस्तित्व बना सकते हैं तो वो उसी की बात करेंगे। क्योंकि जब आप सनातन धर्म की बात करोगे तो लोग आपको सुनेंगे। आप अच्छा बोलोगे तो भी सुनेंगे और सनातन के खिलाफ बोलोगे तो भी सुनेंगे। परंतु जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया है वो पूरी तरह से निंदनीय है। क्योंकि हमारी मैम ने कहा कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वो निश्चित रूप से अपना राजनीतिक अस्तित्व तलाश रहे हैं। जैसा कि मैम ने बताया, हमारे साथ एनसीपी के नेता सैम रावत जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं उनके पास सीधा रुक करूंगी। सर, इस तरीके की बयानबाजी करके क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों बार बार सनातन को टारगेट किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैम अभी जो हमारे गुरुजी ने बताया कि हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सब कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में हो या पूरे देश में आदरणीय शरद चंद्र पवार जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दिग्गज नेताओं में उनका नाम आता है और देश की भलाई के लिए हमेशा उन्होंने काम किया। और देश के एक ऐसे पहले कृषि मंत्री थे, शरद पवार का नाम दिग्गज नेताओं में लिया जाता है तो फिर बाकी के नेता उनका नाम खराब करने पे क्यों तुले हुए हैं?
मैं नहीं, कोई नेता, हमारा कोई नेता नाम खराब नहीं कर रहा है। जहां तक मुझे ज्ञान है धर्म के विषय में, हमारे पास हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म है, जैन धर्म है। सनातन हिंदू धर्म के संस्कृतियों को, उसकी स्पिरिचुअलिटी को बताता है। किसी धर्म से जुड़ा नहीं है सनातन। और वही चीज आदरणीय हितेन ठाकुर जी ने कहा कि सनातन ऐसा कोई धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म जो है हिंदुओं की परंपरा और रीति रिवाज को समझाता है। तो सर, या तो आप बयान सुनकर नहीं आए या फिर यहाँ पर बहलाने का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं बयान पूरी तरह सुन के आया हूँ। किसी धर्म को बहका नहीं रहे, किसी धर्म को बहला नहीं रहे हैं। सर, उन्होंने कहा है कि सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है और सनातन ने सिर्फ देश को बर्बाद किया है। देश में बेरोजगारी, देश में जो इनकम का सोर्सेज, आज युवाओं को नौकरी नहीं, आज बहुत सारी समस्याएं देश में रह रही है। तो क्या सर आप लोग सनातन को बदनाम करके इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं? कोई नहीं। इनकम का सुख आज देश का सरकार बनाएगी। देश की जो सरकार चल रही है, आज सारी हिंदुस्तान के लोग जान रहे हैं कि किस अवस्था में हम चल रहे हैं। धर्म के आड़ में अगर आप सरकार चलाओगे तो ये सब बातें आज देश की जनता समझ चुकी है। आज देश की जनता को समझना होगा कि विकास क्या होता है। सनातन को टारगेट करके एक बयान दे देते हैं। ठीक है, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, उनका आपसे सवाल है सर, मैं उनका रुख करूंगी। नहीं, ये जो जिस तरीके की आप बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके के आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं खुल के मंच के सामने और इतने बड़े चैनल के सामने, क्या आपको ये नहीं लगता कि आप भी उसी जमात में शामिल हुए बैठे हैं और इग्नोरेबल ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि आपके नेता के द्वारा दिया गया शब्द क्या है और क्या वो बयान दे रहा है? अरे आप भी तो सनातनी हैं, लेकिन लगता है कि तुम जिस जमात में बैठते हो, कांग्रेस और राहुल और पप्पू जैसे लोगों के बीच में, और जिस तरीके की भाषा आज ठाकरे बंधु बोल रहे हैं, आप भी उसी भाषा में बोल रहे हो। और आपको ये समझ नहीं है कि जनता आपको उठा के फेंकने वाली है और ये अभी इलेक्शन में आपको पता लग जाएगा, आपकी जात और औकात दोनों। ठीक है सैम जी, आप जवाब दे दीजिए। ठीक है सुचित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।